कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आपका ये 7वां चैप्टर है भारतीय अर्थतंत्र। भारतीय अर्थतंत्र में प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले आपकी जो बातें लिखी गई है वो भारत की विशेषता के बारे में लिखी गई है कि भारत जो विश्व में सांस्कृतिक भव्यता वाला देश है, ये उसकी विशेष लाक्षणिकता है। यानी कि भारत में अलग अलग जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, ये इसके एक विशेष लक्षण हैं। भारत में विविध जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। यानी कि इतनी जो अलग अलग जाति के लोग हैं वो एक साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, ये सिर्फ भारत देश में ही देखने को मिलता है। भारत देश का नाम किस प्रकार रखा गया? तो जो राजा दुष्यंत थे और रानी शकुंतला थी, उनके पुत्र थे भरत, तो उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। भारत देश जो है ये कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में संपूर्ण रूप से सक्षम था, जिससे हमारा देश एक धनी देश था, यानी कि अमीर देश था। तो जिससे प्राचीन काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत इतना समृद्ध था तो उसकी समृद्धि को देख करके भारत पे बहुत बार आक्रमण हुए हैं, जिससे जो धन संपत्ति है वो लूट करके धीमे धीमे भारत की सत्ता उन लोगों ने हासिल कर ली। जिसमें लिखा हुआ है कि जो सन 1526 से लेकर के 1858 है, यानी कि 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का शासन या तो पूर्ण रूप से था या तो आंशिक रूप से था। इसके बाद भारत में व्यापार के उद्देश्य से फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जैसे विदेशी लोग आए, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने 1757 से लेकर के 1947 तक भारत में अपना आधिपत्य कायम किया, यानी कि उन्होंने हमें गुलाम बना करके रखा। तो जिसमें 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का समयकाल और 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल का समयकाल के रूप में जाना जाता था कि इन लोगों ने हम पर राज किया, हमें गुलाम बना करके रखा था। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत देश पर 18वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं सदी के मध्य तक अपना साम्राज्य आंशिक या तो पूर्ण रूप से कायम किया, और उसके बाद अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में प्रस्थापित हुआ, यानी कि भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी प्राप्त हुई। तो जिसमें सबसे पहले प्राचीन भारत किस प्रकार का था? तो प्राचीन भारत अर्थात हिंदुस्तान, पहले उसे हिंदुस्तान कहा जाता था। तो हिंदुस्तान में विश्व की दो महान प्राचीन संस्कृतियाँ, सिंधु घाटी की संस्कृति और आर्य संस्कृति का समन्वय था। यह देश विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृतियों वाले देशों में से एक था कि सबसे अधिक पुरानी संस्कृतियाँ हमारे देश में पाई जाती थी। तो ये हम किस पर से कह सकते हैं? तो ऐसा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त संस्कृति के अवशेषों से सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, वहाँ से जो भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनका निरीक्षण करने पर, उन पर अध्ययन करने से पता चला है कि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो प्राचीन संस्कृतियों वाला देश है। तो प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व के देश आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी थी, इसलिए तो उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिसके कारण विश्व में भारत प्राचीन काल से कृषि की विविधता एवं आधुनिकता वाला देश था कि भारत के किसान जो हैं वो बहुत साहसी थे। वो किसी भी परिस्थिति में कृषि करते थे, उसका व्यापार करते थे और खूब धन कमाते थे। इस मामले में हमारे उद्योग भी पीछे नहीं थे, हमारे उद्योग भी खूब आगे थे। जिसमें मुख्य रूप से हम किन चीज़ों का उद्योग करते थे? तो जिसमें भारत कपड़ा, पटसन, कोयला, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ ऐसे विविध प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र थे जो भारत देश में विकसित थे।
जिसमें भारत सूती कपड़े के उत्पादन एवं निर्यात क्षेत्र में अग्रसर था। जबकि तीसरा पक्ष जो व्यापार पक्ष है वो भी भारत देश का बहुत आगे था, विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में विदेश जाने के लिए खूब असुविधा होती थी। जो जलमार्ग के रास्ते के द्वारा जाया जाता था, जिसमें महीनों लग जाते थे जाने में, लेकिन हमारे व्यापारी इतने साहसी थे तो वो जल मार्ग से दूसरे देशों में जा करके भी व्यापार करते थे और धन कमाते थे। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि भारत कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विकसित था, जो कि आर्थिक संपन्नता का प्रतीक था। यानी कि प्राचीन भारत बहुत ही आर्थिक रूप से आगे था, हम ऐसा कह सकते हैं।